हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यालय पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है, दिख रहा है आपको। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम है और ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर आता है। अगर आप एक बार इस सारे कंसेप्ट को समझ लिए ना कि इसमें क्या कैसे होता है, ठीक है, तो उसमें क्या कैसे होता है, अगर वो सारी चीज़ आप समझ लेते हैं ना, तो ये चैप्टर इतना आसान है और इतना जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, सब लोग अलग अलग टाइप से बताएंगे, बट मैं आपको हमेशा रिकमेंड यही करता हूँ कि कुछ देखो ना देखो, बट मैं जब इंट्रोडक्शन वीडियो बनाता हूँ ना, इंट्रोडक्शन वीडियो, तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप सारे चैप्टर का देखो, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में ना सारी चीज़ें बताई जाती है कि इसमें क्या है, क्या करना है, कब क्वेश्चन रहेगा तो कैसे डील करना है, और हम कैसे क्वेश्चन में पता करेंगे कि ए फाइंड करना है, ए डी, या जो भी क्वेश्चन में पूछेगा हम कैसे पता करना है कि क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है, तो वो हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 1, और इसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप जरूर देख लेना। पार्ट 1 में हम लोग कुछ बेसिक सी बात करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी है और ये काफ़ी अच्छे मार्क करा देते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन भी कहते हैं, और इसको शॉर्ट में कहना हो ना, और शॉर्ट में कहना हो तो इसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। ठीक है, एपी का क्वेश्चन है, इस टाइप से भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एपी क्या होता है, अर्थ में समांतर श्रेणी होते क्या है। सबसे पहले ना थोड़े से सीक्वेंस समझ लेते हैं कि इसमें हमें सीक्वेंस के बारे में पढ़ना होता है। सीक्वेंस क्या होता है, यानी कई संख्या को एक के बाद एक लिखने पर किसी नियम का पालन हो ताकि अगली संख्या ज्ञात हो, उसे सीक्वेंस कहते हैं। यानी कि कोई संख्या हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 5 लिख दिए, 8 लिख दिए, 11 लिख दिए, 14 लिख दिए। ठीक है, तो ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या देखो 5 में हम कितना जोड़े, 3 जोड़े 8 हुआ, 8 के बाद 3 जोड़े 11, 11 के बाद 3 जोड़े 14। यानी ये जो है ना एक सीक्वेंस है, यानी कई संख्या एक के बाद एक लिखे और इसमें एक नियम का पालन हो रहा है। नियम का क्या पालन हो रहा है कि हम +3 सब में जोड़ रहे हैं, तो अगला संख्या में लिखना होगा तो 17, अगला संख्या लिखना होगा तो 20। तो ये एक क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है क्या, सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 50 है, फिर 45 है, फिर 35 है, तो यानी इससे आगे वाला संख्या हम लिखेंगे तो क्या 30 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें -5 का हम क्या कर रहे हैं, सभी में -5 कर रहे हैं। इससे कम अगले लिखना होगा तो 25 लिखेंगे, इससे अगला लिखना होगा तो 20 लिखेंगे। अब इसमें देखो, इसका क्या करेंगे, इसमें अब इसको देखो, ये सीक्वेंस का पालन कर रहा है क्या, ये सीक्वेंस का पालन कर रहा है या नहीं, बताओ जल्दी से। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 4 है, ठीक है, यहाँ पे 16 है, और यहाँ पे कितना है, 32 है। तो ये देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। तो यानी ये एक सीक्वेंस नहीं बना रहा है, ये एक सीक्वेंस नहीं बना रहा है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग कि यानी कि यहाँ ये देखो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो ये जो है ना ऐसे करके सीक्वेंस नहीं बना रहा है। बट यहाँ पे एक चीज आप देखोगे ना, सीक्वेंस की बात करें तो 1 का डबल 2 होता है, 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल कितना 8 होता है, 8 का डबल 16 होता है, 16 का 32। तो यानी ये इस टाइप का सीक्वेंस बना रहा है। ठीक है, ये सीक्वेंस हो गई। लेकिन आप जो समांतर श्रेणी जो हम पढ़ेंगे ना, समांतर श्रेणी में इसमें डबल ट्रिपल नहीं होगा, इसमें सिर्फ प्लस या माइनस का सीक्वेंस होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें से 4 जोड़ दीजिए, 1 में से 3 जोड़िए 4, यानी कि इसमें -5 में 3 जोड़ दिया होगा तो -2 आया होगा, -2 में फिर 3 जोड़ दिया होगा तो 1 आया होगा, 1 में 3 जोड़ दिया होगा तो 4 आएगा, 4 में 3 जोड़ दिया होगा तो 7 आएगा। तो यानी इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, सीक्वेंस है। आगे चलते हैं, देखो समांतर श्रेणी क्या होता है, यानी संख्याओं की एक सूची होती है, संख्याओं की एक सूची जिसमें प्रत्येक पद के पहले पद के अतिरिक्त, ठीक है, संख्याओं की एक नंबर होता है, एक ग्रुप होता है संख्या को। ठीक है,
जिसमें प्रत्येक पद अपने प्रत्येक पहले पद के, ठीक है, पहले पद में अपने पद से निश्चित एक संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ ना अजीब सा डेफिनेशन हो गया, ये आपको समझना है, डेफिनेशन एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। संख्या की एक सूची होता है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद की एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे ये कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, यहाँ पे लिख दिया 8 और यहाँ पे लिख दिया 13, यहाँ पे लिख दिया 18, यहाँ पे लिख दिया 23, यहाँ पे लिख दिया 28। ठीक है, तो यानी संख्याओं की एक सूची है, संख्याओं की एक सूची है। ठीक है, तो यानी संख्याओं की एक ये सूची है और उसमें अगला पद जो होगा ना एक निश्चित संख्या जोड़ने पर मिलेगा, एक निश्चित। जैसे 8 में हम कितना जोड़े, 5 जोड़े तो ये 13 आया, इसमें 5 जोड़े फिर 13 आया, इसमें 5 जोड़े तो 18 आया, फिर 5 जोड़े, तो यानी ये जो संख्या है ना ये कहलाता है हमारा समांतर श्रेणी, यानी कि एपी कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। ठीक है, ये एपी कहलाता है। और एपी होने के लिए ना, जैसे यहाँ पे देखो एपी, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। समांतर श्रेणी को आप ऐसे भी डिफरेंस करते हैं कि सब यदि किसी पद में किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर समान हो, पूर्व पद का अंतर समान हो। ठीक है, यहाँ पे और भी डिफिनेशन दिया होंगे। तो यानी कि कोई पद और उससे पहले का पद, यानी दोनों का बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे 13 में से 8 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, 18 में से 13 घटा देंगे तो 5। ठीक है, तो ये जो है ना ये क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। यानी कि एपी होने के लिए ना आप दो चीज याद रखना। ठीक है, क्या चीज याद रखना कि या तो यानी कि वो उसमें ना जो अंतर है ना सभी जगह, या तो प्लस हो रहा हो या फिर माइनस हो रहा हो, फर्क नहीं पड़ता। प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है फर्क नहीं पड़ता। क्या है, अंतर जो है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सभी जगह बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, इसके बाद लिख दिया 5, इसके बाद लिख दिया 8, इसके बाद लिख दिया 11, तो इसमें आप क्या कहोगे, ये एपी में है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप ऐसे करो, इसमें हमने कितना जोड़ा, तो 3 जोड़ा 8 आया, इसमें हमने कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, फिर इसमें हमने 3 प्लस किया, तो यानी ये सभी जगह डी बराबर है, यानी सभी जगह अंतर बराबर है ना। तो इस दोनों बीच के जो अंतर होता है ना, यानी कोई पद और इससे इसका जस्ट पिछले, यानी डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको अंतर बोला जाता है। यानी डी बराबर 5 - 2, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा, 3। आप कहीं भी अंतर निकाल लो, जैसे 8 में से 5 घटा दो, तो यहाँ भी कहीं भी कोई पद लेना उससे जस्ट पीछे पद कर दी, जैसे 8 लिया तो 8 - 5 तो डी। यानी समांतर से डी में होने के लिए कोई नंबर में ना डी हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर डी बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एपी में है। अगर वो डी बराबर नहीं है, अगर डी बराबर नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एपी में नहीं है। ठीक है, ये एपी में नहीं है। जैसे मैं एक सीक्वेंस लिखता हूं, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1 5 लिख देता हूं, 9 लिख देता हूं, ठीक है, 1 5 9 13 17 21 डॉट 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 करके ऐसे करके नंबर। आप ये बताओ क्या ये एपी में है। अगर एपी में है तो क्यों एपी में है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। तो यानी कि एपी में चेक करने के लिए ना सभी जगह डी निकाल लो। ठीक है, या तो आप मन में ही देख सकते हो, कि यहाँ पे देखो, जैसे 1 में से 4 जोड़ा होगा तो 5 आया, 5 4 9 9 4 13 13 4 17 4 21, यानी सभी जगह 4 का फर्क है। तो यानी कि ये इसको हम डायरेक्ट बोल देंगे एपी में है। बट दिखाने के लिए कहेंगे तो डी बराबर निकालना इसमें से। ठीक है, पहले टर्म को A1 बोल यहाँ से निकालना, 5 - 1 तो ये 4 आ जाएगा, 5 - 1 4 आ जाएगा। अब यहाँ भी निकाल लो, यानी कि डी। हमेशा ना कोई टर्म पकड़ना और उसके जस्ट पीछे आ जाना, तो 9 - 5 तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ भी चाहो तो निकाल लो, डी बराबर कितना 21 माइनस कितना 21 - 17, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ भी डी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ भी निकाल लो, तो यानी कि डी बराबर 13 - 9, तो डी बराबर कितना 4। यानी सभी जगह अगर पूछे कि क्या ये एपी में है तो हम बोलेंगे हाँ ये एपी में है। पूछे क्यों एपी में है, क्योंकि सभी जगह इसका कॉमन डिफरेंस यानी सभी जगह का जो अंतर होता है ना उसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको डी से निरूपित करते हैं, और इसको पदांतर भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, तो इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है बात, ये बात समझ में आ रही है।
देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये बढ़ते हुए क्रम में मैंने दिया। अब कभी कभी ना ये घटते हुए भी रह सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस लिख के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अगर सीक्वेंस लिख दूं कि यहाँ पे लिख दूं कि -2, -4, -6, -8 और -10, तो यहाँ पे सभी जगह कितने का फर्क है ना। यानी देखो यहाँ पे इसमें माइनस वाले में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, माइनस वाले में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना ना, यहाँ पे क्या करना, इससे इसको माइनस कर देना, तो -4 और -2 लिखना। 2 बार माइनस जब साइन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो -4 + 2, यानी कितना, -2 का फर्क है। यहाँ भी चेक कर लेना, यहाँ भी चेक कर लेना। तो यानी सभी जगह फर्क जो है ना -2 का है। तो हम बोल लेंगे कि ये जो टर्म है एपी में है, ये जो टर्म है एपी में है, ठीक है। तो हमें पूछ देगा कि डी कितना है, तो यहाँ पे डी कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। आगे मैं आपकी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, ये जो है ना, इसके बारे में बताना कि ये जो है इसमें ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 7 गया 3, यानी सभी जगह डी, सभी जगह कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो यानी कि ये एपी में है। अगर पूछे इसका डी कितना है, तो डी कितना होता है, फर्क यानी कॉमन डिफरेंस, तो यानी कहीं भी निकाल दो, 4 - 1 में लिखा दो तो 3 आ जाएगा, 10 में से 7, यानी ये जो नंबर पकड़ना उससे पीछे वाला एक आ जाना। तो डी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है बात। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितना आ गया, 3। और जो पहला टर्म होता है ना, पहला पद जो फर्स्ट टर्म होता है ना, इसको ए बोलते हैं। तो ए बराबर कितना, 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो टर्म है ना, देखो एक चीज, अगर कोई नंबर सीक्वेंस बढ़ रहा है यानी बढ़ रहा है, तो डी हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर सीक्वेंस घट रहा है तो मतलब डी हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 5, 3, पहले 5 था, 3 था, 1 था, -1, -3, यानी ये सीक्वेंस घट रहा है या बढ़ रहा है, तो आपको पता चलेगा ये सीक्वेंस घट रहा है। तो डी तो कुछ, यानी पहले चेक कर लो, डी तो कुछ आएगा, लेकिन ये निगेटिव आएगा, मुझे पहले पता हो गया, क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंस घट रहा है ऑलरेडी से, ठीक है। तो यानी कि 3 में से 5 घटा के देखते हैं, तो 3 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, -2। 1 में से 3 घटा दो, फिर 1 - 3, तो ये आ जाएगा कितना, -2। 1 में से -1 में से इस 1 को घटा दो, -1 या माइनस का साइन और ये 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2। आप चाहे तो और लिख लेना, ठीक है। तो -3 में से घटाएंगे -1, तो 2 बार माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, -3 और +1, तो ये -2। तो यानी ये एपी में है, यानी ये नंबर एपी में है। ये नंबर क्या है, एपी में है। अगर इसका डी पूछे तो डी बराबर कितना आ जाएगा, -2। और अगर हमें ए पूछे, ए हम लोग बोलते हैं प्रथम पद को, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर हमें कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 5, यानी पहला पद को ए बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें देखेंगे, तो इसमें देखो यहाँ से इसमें अंतर कितना, 4 में से हम 4 ही है, तो 0 का अंतर, इस फिर में कितना, 0 का अंतर, इसमें कितना, 0 का अंतर, इसमें 0 का अंतर, ठीक है। तो यानी यहाँ पे डी कितना हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे ए कितना हो गया, 4। एक चीज आप समझ लो यहाँ से कि यहाँ पे एक चीज आप समझ लेना कि डी जो होता है ना, वो मेरा पॉजिटिव हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, जहाँ जैसे यहाँ पे जैसे डी है मेरा निगेटिव हो सकता है, और डी मेरा 0 हो सकता है। इस बात को आप कहीं पे नोट करके रख लो, डी धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज लिख लेना। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि सार्वंतर होते हैं, ऑप्शन आएगा धनात्मक, ऋणात्मक रहेगा, 0 और रहेगा इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन अगर धनात्मक लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ऋणात्मक, क्योंकि सब होते हैं ना, ठीक है। और एक चीज, अगर सीक्वेंस बढ़ रहा है तो डी पॉजिटिव होगा, प्लस में आएगा डी का मान। अगर सीक्वेंस घट रहा है तो डी का मान माइनस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक बात ये समझ लिए, जैसे यहाँ पे एक सीक्वेंस मैं लिख देता हूँ, कोई भी एक सीक्वेंस लिख देता हूँ, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक सीक्वेंस लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 11, 8, 5, 11, 8, 5, 3, ठीक है। 11, 8, 5, 11, 8, 5, 2 है, यहाँ पे 2, ठीक है। तो यानी 11, 8, 5, 2, 11, 8, 5 और 2। तो आपको ये बताना है मुझे, इसमें आपको मुझे ये बताना है कि क्या ये एपी में है। देखो पहली चीज ये इसमें डी, अगर ये एपी में होगा तो डी कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव। देखो सीक्वेंस क्या कर रहा है,
घट रहा है, 11 था, 8 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ, यानी डी निगेटिव आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं यहाँ से कितने का अंतर है, तो 8 माइनस 11, तो यानी कि यहाँ पे डी कितना आ गया, माइनस का 3, यानी -3 का अंतर है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो 5 माइनस 8, तो यहाँ भी कितना, -3 का अंतर है, तो 2 माइनस कितना 5, तो यानी ये कितना आ गया, -3, यानी कि ये जो है ना, ये नंबर एपी में है। अगर कोई पूछे डी कितना है, तो डी आ जाएगा -3, प्रथम पद पूछे तो ये। और यहाँ पे एक चीज, जैसे मैंने 11, 8, 5, 2 ये नंबर लिख दिया ना, ये नंबर, ठीक है, ये नंबर लिख दिया। अगर इस नंबर को ना, फर्स्ट टर्म को, यानी कि ये जो पहला नंबर है ना, इसको हम T1 बोलते हैं, यानी पहला टर्म, इसको बोलते हैं T2, इसको T3, इसको T4, यानी T से टर्म, T मतलब टर्म मतलब पद, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। ठीक है, अगर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं 3, 5, 7, 9, 11, 15, ठीक है। अगर मैं T2 डायरेक्ट बोलूंगा ना, तो आप बोल रहे हैं ना दूसरा पद की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5, ये T6, यानी T2 कितना हो गया, ये T2 आ गया 5, T3 कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, और T1 T2 को किसी किसी बुक में A1, A2, A3, A4 भी लिखा रहता है, बट आपकी बुक में T1 T2 ही है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, कॉमन डिफरेंस को हम लोग सार्वअंतर बोलते हैं, और बुक में पदांतर भी लिखा होता है, सार्वअंतर पदांतर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है बात। अब आइए आपको इसने ना कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, अब इससे आपको क्वेश्चन करा देता हूं। पहले ना इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा। कह रहा है कि एपी का प्रथम पद, प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिएगा। एपी का प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिएगा। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया है। ठीक है, देखो हमें ना, जैसे यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस लिखने के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए। जैसे ए बराबर आपको दिया 7 और डी बराबर कितना दिया है 3, तो आप जो सीक्वेंस जो हम लिखते हैं ना, पहले लिखते हैं हम लोग ए लिखते हैं और ए में डी जोड़ते हैं, तो ए प्लस डी और ए प्लस कितना 2d, ए प्लस कितना 3d और ए प्लस कितना ए प्लस 4d। ये मेरा हो जाता है पहला टर्म, ये मेरा हो गया T1, ये हो जाता है T2, ये हो जाता है T3, ये होता है T4, ये होता है T5। देखो अब ये मैं क्या कहा, देखो यहाँ पे ये समझो, अगर सीक्वेंस पहला टर्म आपको 7 दे दिया, तो ये 7, दूसरा टर्म के लिए 7 में 3 जोड़ोगे तब तो यहाँ पे 10 लिखोगे, तो ये इसका ना डेरिवेशन फार्मूला है, यानी 7 और प्लस 3 लिखोगे। तीसरे टर्म के लिए कितना लिखोगे, 7 और 2, और डी के लिए कितना, डी के लिए कितना 3, और तीसरे टर्म के लिए 7, पहला ए की जगह यानी पहला पद हमें दिया है, और 3 और डी की जगह 3। ठीक है, तो यानी 7 और 7 3 कितना हो गया 10, 7 और 6 कितना हो गया ये 13, और 7 और 9 कितना हो गया 16। देखो 7, 10, 13, 16, ये मेरा क्या है एपी में बन गया, एपी में बन गया। इसी तरह यहाँ से कुछ दिया होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कुछ भी, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, नहीं हुआ ना पूरा। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से, यहां से जल्दी जल्दी डिलीट हो जा। डिलीट कहाँ हो रहा है, ठीक है, ये डिलीट नहीं हो रहा बच्चे। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन। तो ये चीज होती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए हमें समझ में यहाँ पे दिख दिए ए बराबर आपको दे दिया, मान लीजिए ए बराबर दे दिया आपको कितना 3 और डी बराबर कितना दे दिया 7। ठीक है, तो अब पहला टर्म लिखोगे कितना, अपना इतना देखने की जरूरत नहीं है, ए बराबर 3, 7 जोड़ते जाओ, 10 और 7 जोड़ दो 17, 7 जोड़ दो कितना 24, 7 जोड़ दो कितना 31। तो ये तो डायरेक्ट आप लिख लोगे, जैसे ए बराबर आपको दे दिया 5 और डी बराबर कितना दिया -2। ठीक है ना, अब डी माइनस करते, अब डी 7 था तो 7 जोड़ते गए, डी अगर माइनस में है तो घटाते जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 2 घटा दो तो 3,
2 घटा दो तो 1, 2 और घटा दो तो माइनस का 1, 2 और घटा दो तो -3, 2 और घटा दो -5। तो ये सब एपी में हो जाता है। ये क्या होता है एपी में। बट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना, पहले लिखते हैं ए, फिर लिखते हैं a प्लस डी, फिर लिखते हैं a प्लस 2d, और फिर लिखते हैं a प्लस 3d, और फिर लिखते हैं a प्लस 4d। यानी ये सीक्वेंस में जो है ना, ये सीक्वेंस में ये हो गया मेरा T1, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म, छठा टर्म लिखना होगा तो a प्लस 5d ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है बात। तो ये ऐसे होता है ये। चलो आ जाओ आगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, तो यहाँ पे है a बराबर कितना 4, और कह रहा है प्रथम 4 पद लिखिए। तो a बराबर कितना 4, d कितना है -3, यानी 3 घटाना है, तो 3 घटा दोगे तो 1, और 3 घटा दो तो 1 में से 3 गया कितना -2, ठीक है, और 3 घटा दो तो -5, और 3 घटा दो कितना -8। तो ये जो है ना एपी में बन गया। बट आपको बुक में ऐसे बनाना होगा a प्लस डी, a प्लस 2d ऐसे करके लिख के। ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको आगे सोल्व करूंगा, बट यहाँ पे एक दिखा देता हूँ। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है ना, ये इसको मैं थोड़ा सा आसान सा बना देता हूँ। tn इक्वल टू, यहाँ पे देखा है tn इक्वल टू n स्क्वायर और n प्लस 1। ठीक है ना, n स्क्वायर n प्लस 1, यही है ना, n प्लस 2 है, n प्लस 2। तो n की जगह ना आप वैल्यू रख देना, n की जगह 1 रखना, पहला पद निकल जाएगा। ठीक है। n की जगह 2 रखना, जैसे 1 रखेंगे तो 1, और 1 प्लस कितना 2, तो 1/3 आ गया। n की जगह 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर और 2 और प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 4/4, ऐसे ही आ जाएगा ना। ठीक है। n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 2 तो 3, 2 का स्क्वायर कितना 4, और 2 2 4। अगर n की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर और कितना 3 और प्लस 2, तो ये कितना 9/5, तो 1/3 और कितना 4/4, और ये कितना आ जाएगा 9/5। 9/5 n की जगह आप कितना रख दो 4 रख दो, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, और ये कितना 4 2 6। तो ये देखना ये एपी में है कि नहीं। ठीक है। तो इसको चेक करना है एपी में है, यही था ना सीक्वेंस में। तो ये देखते हैं एपी में है कि नहीं। देखो यहाँ पे ये हमने निकाला, ये जाओ। ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो गया पहला टर्म 1/3, डी निकालते हैं तो 4/4 माइनस 1/3, ये एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो ये आ जाएगा कितना 12, ये आ जाएगा कितना 3 16, और ये कितना 4, यही हो जाएगा ना 3 12 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा। ये आई थिंक मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना। n की जगह 1 लिखा लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1/3, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और प्लस 2। ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना 9 और बट्टा 5। ठीक है। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और बट्टा 6, तो यानी कितना 1/3, 4/4, 9/5 और 16/6। देखते हैं ये 4/4 को 1 भी लिख देंगे, 16/6 को हम 8/3 भी लिख सकते हैं। देखिए देखते हैं यहाँ पे डी कितना आ जाएगा, तो 4/4 माइनस 1/3। ठीक है। यहाँ पे 4/4 को एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो ये कितना 4 तिया 12, 3 चौका 12, तो ये कितना आ जाएगा 8/12, यानी 4 दूना 8, यानी 1/3 आएगा। ये आ जाएगा 1/3। यहाँ पे निकाल के देखते हैं तो 9/5 में से 4/4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20, 5 चौका 20, तो कितना आ जाएगा 5 चौका 20, तो 9 चौका 36 और 4 5 20, तो यहाँ आ जाएगा कितना 20। ये आ जाएगा कितना 20, 36 में से 20 गया कितना 16/20, 4 चौका 16, 4 5 20, ये आ जाएगा ना। तो 16 हो जाएगा यहाँ पे, 5 चौका 20, तो 9 चौका 36, 4 5 20, तो 20। ठीक है। आई थिंक यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे यहाँ पे कुछ यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है। आगे मैं इसको आपको कराऊंगा, तो आप इसमें देख लेना। यहाँ पे ये सीक्वेंस जैसे ऐसे रखता है, tn इक्वल टू कितना 3n प्लस 5, ये Sn का सीक्वेंस दे दिया है 3n प्लस 5, तो n की जगह 1 रखते हैं तो 3 गुने 1 प्लस 5, n की जगह 1 रखते हैं तो 3 प्लस 5, यानी कितना पहला टर्म हमें 8 मिल जाता, n की जगह 2 रखते हैं। ठीक है। तो n की जगह 2 रखेंगे तो 3 गुने n की जगह 2 और प्लस 6, 3 दूना 6 और 6 5 कितना 11, n की जगह 3 रखते हैं तो 3 तिया 9 और 9 5 कितना 14, तो हमें ये एक एपी बन जाता। इसमें पहला पद और डी हम निकाल लेते हैं। ठीक है। ये सीक्वेंस आई थिंक कुछ रॉन्ग है, रॉन्ग है ये सीक्वेंस, एपी का ये सीक्वेंस मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि 1 का 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1/3, 2 का करेंगे तो 4
और कितना बट्टा 4, तो 1/4 और 3 का करेंगे तो 9 बट्टा कितना 5। ठीक है, अगर फर्क देखेंगे तो यानी कि एक में से माइनस घटा देंगे 1/3, तो यह जाएगा कितना 3, 3 माइनस कितना 1, तो 2/3 यहाँ पे फर्क आया। और यहाँ पे करेंगे तो 9/5, 9/5 माइनस कितना 9/5 और -1, तो 5 करेंगे तो 5 माइनस कितना 9 -5, ये आ जाएगा 9 -5, तो ये आ जाएगा 4 आई थिंक ये एपी का सीक्वेंस नहीं है क्योंकि स्क्वायर में इसमें नहीं होते। ठीक है, स्क्वायर में नहीं होते, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ है, ठीक है, ये एपी का सीक्वेंस नहीं है बच्चे। तो यहाँ पे देखो इसमें कह रहा है कि प्रथम चार पद निकालने, ये निकाल लोगे। और कह रहा है कि निम्नलिखित एपी के प्रथम पद और सारबंध तत्व, पहला पद तो ये आपका हो गया ए बराबर कितना 6, और अगर डी निकालोगे तो डी बराबर कितना 3 - 6, तो डी बराबर कितना -3 आ गया आपका आंसर। ठीक है बात, तो इस तरह से आपको एपी करना है। आगे आ जाओ, देखो यहाँ पे ना जितना चीज पीछे बताया उस सारे चीज को बोल के एक चीज पे पूरा फोकस करके ध्यान दो। कह रहा है कि इसमें से बताना, क्योंकि ये मैं इतने सारा इसलिए ले लिया हूं ना क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, कोई कुछ कर ले इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित सूची में कौन एपी है, यदि वे एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद लिखिए। ठीक है, देखो ये एपी है, देखो यहाँ पे 9 में से 3 6 गया 3, यानी आप आगे भी जोड़ लो। देखो यहाँ पे 6 3 9 3 12 3 15, यानी 3 का फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यानी कि ये एपी में है तो डी निकाल के देख लो, कहीं भी निकाल को देख लो अगर टेस्ट करना है तो 12 - 9, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो यानी कि कह रहा है सार्वंतर ज्ञात करें, तो डी बराबर इसका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगला 3 पद, तो इसमें 3 और जोड़ दीजिए, तो ये 12 15 3 कितना आ जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा 18, और ये कितना आ जाएगा 21, और ये आ जाएगा 24। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है ना, ये एपी में है कि नहीं आपको चेक करने के लिए, आपको अगर माइनस से डर लगता है ना तो यहाँ पे जहाँ पे आपको प्लस मिले वहां भी चेक कर लेना। देखो हम इस दोनों में पहले चेक कर लेते हैं, जो टर्म लेना है उससे पीछे माइनस करना है, -6 और माइनस करना है किसको -10 को, तो ये 2 माइनस मिलकर ये प्लस हो जाता है, तो -6 और +10, ये आ जाएगा डी का वैल्यू कितना 4। देखो ना सीक्वेंस माइनस से प्लस में, यानी डी की वैल्यू कितना 4 आ गई। अब यहाँ पे इस दोनों में देखते हैं, तो माइनस का 2 माइनस करेंगे किसको -6 को, ये आ जाएगा -2 और +6, तो यानी ये डी की वैल्यू यहाँ भी 4 आ गई, यहाँ भी कितना डी की वैल्यू 4। इसमें करेंगे तो 2 माइनस कितना -2 को, तो ये कितना आ गया डी, तो यानी कि ये एपी में है। अगर डी पूछेगा तो हम कितना लिखेंगे 4, यानी 4 4 जोड़ना है, तो आगे 4 जोड़ दो, तो 2 और 4 कितना 6 8 और 10। देखो ये दिखने से लग रहा है आपको एपी में है, ये दिखने से, अगर इसको चेक करोगे ना, देखो 0.2, तो आप सोचोगे कितना 1 1 2 बढ़ रहा है, पहले 1 2 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, आप सोचोगे अरे ये तो पक्का एपी में है, बट हो जाएगी गड़बड़ वहां पे। ठीक है, हो जाएगी गड़बड़ इस चीज को। देखो यहाँ पे इस चीज को माइनस करोगे तो 0.2 और माइनस करोगे 0.2, तो कितना ये आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, 0.02। अब इससे इसको माइनस करोगे तो 0.222 और इसको करोगे 0.22। ठीक है, माइनस करोगे 2 0 0 और 0। देखो यहाँ पे 0.02 था, लेकिन यहाँ पे 0.002 है, तो यानी पहले टर्म और दूसरे टर्म में ही डी बराबर नहीं है, तो यानी ये एपी में नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी कभी ना आपको दिखने से लगेगा एपी में है, बट वो एपी में होते नहीं है। देखो यहाँ पे आपने सोच रहा होगा कि 1 1 है, फिर 2 2 है, फिर 3 3 कितना 4 4 आएगा, फिर 4 4 आएगा, ऐसे करके 4 4 आएगा, फिर 5 5, ये तो एपी में है, ऐसा सोचोगे तो ये हो जाएगी गड़बड़। हमें पहला टर्म सभी जगह डी बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से 1 में से 1 घटाएंगे 0, यहाँ से 1 में घटाएंगे 0, और यहाँ से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये बात गड़बड़ हो गई। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये वाला टेम, ये वाला, ठीक है, √2 यहाँ पे लिखेंगे √2, आपको रूट कितना 8, √16 और रूट कितना 32। क्या लग रहा है आपको ये एपी में है या नहीं है, ये एपी में है या नहीं है? तो एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे एपी में आपको दिखने से लग रहा है क्या ये एपी में नहीं है, देखोगे कहीं भी अंतर बराबर नहीं है, बट ये एपी में है, यही चीज सिखाना है आपको। ठीक है, देखो जब रूट में रहे तो इसको पहले रूट से बाहर कर लो, तो ये √2, 8 को फैक्टर करो, 8 को करोगे 2 से 4
2 से जाएगी 2, इसको लिखोगे 2 गुने 2 गुने 2, रूट में जो चीज़ 2 बार रहता है उसको एक बार बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कितना लिखेंगे, 2 बार बाहर कर लो 2 को, एक बार बाहर कर लो तो 2√2, यानी इस 2 को एक बाहर कर लिए तो ये 2√2, ठीक है। और 16 को कितना लिखेंगे, 16 को कितना लिखेंगे, 16 को 4 लिखेंगे। 32 को कितना लिखेंगे, 32 को कितना लिख सकते हैं, 32 को ये कितना आ जाएगा 16, 2 से 8, 2 से कितना 4, 2 से 2 और 2, तो यहाँ पे कितना, ये रूट में अंदर में लिखेंगे तो 1 2 1 2 3 4 5, तो 4 बाहर आ जाएगा कितना, 4√2, 4√2, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 1√2 था, अब 2√2, अगर ये 3√2 रहता ना तो ये एपी में हो जाता, लेकिन ये अभी एपी में नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा रहता, √12 अगर ये रहता ना, जैसे ये √12, तो आप इसको कहते देखो 2 है, 8 है, 12 है, 32 है, तो एपी में नहीं है। लेकिन 12 को जब आप फैक्टर करोगे ना तो ये आ जाएगा कितना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, √8, तो ये आ जाएगा हमें आ जाए, हमें कितना यहाँ पे √18 लिखना होता है, ठीक है। 18 को लिखता है, तो 18 को अगर √18 ये रहता, यहाँ पे मान लीजिए 18, ठीक है। तो 18 को क्या लिखते हैं, फैक्टर करते हैं 18 को, तो 18 को कितना आ जाएगा, 2 से 9 और 3 3, तो ये 3 2 बार है तो इसको लिखना होता है 3√2। तब देखो 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, ये इसी तरह सिक्वेंस बढ़ रहा है, तो यानी ये एपी में हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी आगे वाले सेशन में, ठीक है। यानी रूट में रहे, पॉइंट में रहे और स्क्वायर में है, तब डायरेक्ट मत करना, कभी गलत हो जाएगी, ठीक है, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यानी इसको पहले तोड़ लेना तब करना, 1 से 14 और 14 से 16, यानी 1 से 14 13 का फर्क है, यहाँ पे 2 का फर्क है, ये एपी में नहीं है। इसको कभी गलत डायरेक्ट करने की मत करना, कोशिश करना। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर कितना 49 और 10 का स्क्वायर 100, इस दोनों में फर्क देखेंगे तो यह आ जाएगा 15 का, इस दोनों में फर्क देखेंगे तो 49 माइनस कितना 16, तो यह आ जाएगा 3 3, तो यह आ जाएगा कितना 23, तो यानी ये ऑलरेडी यहाँ 15 का फर्क, यहाँ 23 का फर्क, तो ये एपी में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं बता रहा था कि मैं आपको पहले स्टार्टिंग में सीक्वेंस बताया था ना, सीक्वेंस बताया था, तो आपको ये इस दोनों में सीक्वेंस में और इसमें फर्क क्या है ना वो नहीं बताया, ठीक है। देखो सीक्वेंस जो रहेगा ना, सीक्वेंस ऐसे भी रह सकता है, जैसे 2 है, 2 का डबल 4 हुआ, 4 का डबल 8 हुआ, 8 का डबल 16 हुआ, 32 हुआ, या फिर 5 है, 5 का डबल 10 है, 15 है, 20 है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, यानी सब एक दूसरे के डबल हो रहे हैं, सब एक दूसरे के डबल हो रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसे होगा 2 और 2 का डबल 4, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, 5 का डबल 10, 10 का 10 में 1 जोड़ देंगे 11, 11 दूनी 22, 22 में 1 जोड़ देंगे 23। तो यानी एक सीक्वेंस तो फल कर रहा है, स्क्वायर करके 1 जोड़ दो, तो यानी ये सीक्वेंस है, ये क्या है सीक्वेंस है। लेकिन समांतर श्रेणी में इस टाइप का नहीं होगा, यहाँ में कि सभी जगह हो ना डी बराबर होगा, इस टाइप का सीक्वेंस नहीं फॉलो करेगा। या तो प्लस कुछ हो रहा होगा, या तो प्लस करके बढ़ रहा होगा, या फिर प्लस करके माइनस करके घट रहा होगा। तो ये सीक्वेंस और समांतर श्रेणी में बस इसी का फर्क है, ठीक है। तो ये होती है समांतर श्रेणी। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो एक चीज़ ये आप समझ गए। तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि समांतर श्रेणी में जो होता है ना वो यानी कि डी सभी जगह बराबर होना चाहिए। जैसे 8 है और यहाँ पे 11 लिखेंगे, 11, 14, 17 और 20 लिखेंगे, तो यानी कि ये एपी में है। क्यों है? क्योंकि डी सभी जगह बराबर है। प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं। और सार्वंतर सभी जगह का जो फर्क होता है ना, सभी सार्वंतर यानी सभी जगह का जो फर्क होता है उसको पदांतर या फिर उसको डी द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। अगर सीक्वेंस बढ़ रहा होगा तो डी पॉजिटिव होगा, अगर सीक्वेंस घट रहा होगा तो डी नेगेटिव होगा। डी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने सीखा। देखो ट्रिगोनोमेट्री का जो ट्रिगोनोमेट्री मैं बोल रहा हूँ, समांतर श्रेणी का जो फार्मूला होता है ना, ये होता है Tn = a + n-1 × d, ठीक है। यही एक फार्मूला इस चैप्टर के पहले चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, ठीक है, पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फार्मूला है, ठीक है, एक ही फार्मूला है। और इसमें से Tn क्या होता है, a क्या होता है, n-1 क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है। तो a और d तो आपने समझ लिया, Tn और a क्या होता है। और उसको हम ये फार्मूला आया कहाँ से,
हम इसको कैसे यूज करेंगे, कब हमें समझेंगे कि ए निकालना है, कब डी निकालना है, कब एन निकालना है, तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आप नहीं देखोगे ना तो ये आप समांतर श्रेणी नहीं सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे। मैं देखते रहता हूँ वीडियो, लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, मतलब छोटी सी चीज है, आसान सी चीज है, इसको इतना डिफिकल्ट बनाते हैं ना। तो ये चीज अगर ये वीडियो आपने यहां तक देख ली है तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी ना वो देख लेना, फिर आप ये समांतर श्रेणी का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी आने वाले कुछ दिनों में, यानी अगले ही दिन। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय आप सभी।